जय श्री राम। आज का टॉपिक है एक्सट्रीम वेल्थ योग इन BNN यानी महाधन योग। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है चार्ट के अंदर तो 100% सामने वाले को प्रिडिक्शन दे सकते हो कि भाई तुम्हारी लाइफ में वेल्थ आएगी ही आएगी, नो डाउट। ठीक है, अब ये देखेंगे हम BNN से, भृगुनंदी नाड़ी से। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष समझने का तरीका डिफरेंट है। पराशरी से हम अलग तरीके से समझते हैं। पराशरी में हाउस लॉर्ड थियरी होती है। यहाँ पे आपको ना प्लैनेट और उसके सिग्निफिकेशंस, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है कि भाई कौन सा प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, उस हिसाब से सारा प्रिडिक्शन होता है और 99% एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है। तो आइए समझते हैं महाधन योग को। समझने से पहले 17 जुलाई से एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, BNN में कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं। तो देखो, दो चीज़ें तो है। एक तो है 1-7 एक्सिस, ठीक है, जो पराशरी जैसा ही है। 1-7 यानी एक प्लेनेट जहाँ बैठा है उसके एग्जैक्ट सामने दूसरा प्लेनेट बैठा हो तो वो भी युति में गिना जाएगा। ठीक, दूसरा होता है यहाँ पे ट्राइन रिलेशन। ठीक है, कोई प्लेनेट यदि त्रिकोण में आ जाए, त्रिकोण किसे कहेंगे? मान लो शनि पहले घर में बैठा है, फिर शनि के ऊपर उंगली रख के आपको 5 काउंट करना है। तो शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 1 2 3 4 5, फिर वहाँ से 6 7 8 9, तो 1 5 9 का त्रिकोण हो जाएगा। हर एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से 5वें घर या 9वें घर दूर होगा, तो ट्राइनल रिलेशन, त्रिकोण बोलते हो उसको। और अगर आप पराशरी जानते हो तो जो पराशरी में है ना, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो अगर आपका प्लेनेट इन राशियों में हो, अगर आपका प्लेनेट इन राशियों में बैठा है, अगर आपका प्लेनेट इन राशियों में बैठा है या फिर इन राशियों में बैठा है, ठीक है। मान लो कोई प्लेनेट 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, यहाँ पे मान लो सूर्य बैठा है, सन, ठीक है। यहाँ पे हम बिठा देते हैं मून को, 5 नंबर में मून बैठा है। और यहाँ पे मान लो जुपिटर बैठा है। तो ये क्या हुआ, जुपिटर, मून एंड सन ये साथ में ही है। जैसे पराशरी में हम एक हाउस में 2 प्लेनेट को देखते हैं, 3 प्लेनेट को देखते हैं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि भाई ये जो ग्रह है एक दूसरे के साथ युति बना के बैठे हुए। BNN के अंदर त्रिकोण के रिलेशनशिप चलते हैं। ठीक, तो अगर कोई प्लेनेट पहले घर में होगा, 5वें घर में होगा या 9वें घर में होगा, आप घर ले लो या राशि ले लो, वो ट्राइन में ही आएगी। या तो 1 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट है, 5 नंबर में या 9 नंबर में, तो ये लोग जुड़े हुए, ये साथ में चलते हैं। 1-7 एक्सिस में क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक, और दूसरा यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो होता है 2-12 का। 2-12 यानी आपने पराशरी में देखा होगा ना, शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, यानी आगे कौन है पीछे कौन है प्लेनेट के, उस हिसाब से यहाँ पे ये मेजर रिलेशनशिप है। दूसरा एक आता है एक्सचेंज का भी, बट वो मैं समझाऊंगा। जो एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं वो भी एक संबंध है, बट जो मेन कंसीडर करते हैं 3 रिलेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें महाधन योग कब बनेगा आपकी कुंडली के अंदर, मैंने क्या बताया BNN कैसे चलता है, प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, जुपिटर जो है, जुपिटर को किससे कंसीडर किया गया है? जुपिटर का मेन सिग्निफिकेशन क्या है? वो आपका लक है। ठीक है, पहली चीज आपका भाग्य है। दूसरा, जुपिटर यानी नाड़ी टेक्स्ट में BNN में, जैसे पराशरी में फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन होता है, आप होते हो। BNN में जुपिटर आप हो। ठीक है, तो जुपिटर का इस योग में होना इंपॉर्टेंट है। हम जैसे पराशरी में धन योग देखते हैं ना, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड, फर्स्ट लॉर्ड इन 11th, फर्स्ट लॉर्ड 5th में, फर्स्ट लॉर्ड 9th में, या 2 5 9 11 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये धन योग करता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड अच्छे ग्रहों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर अब ऐसे प्लेनेट से जुड़ा होना चाहिए जो सिग्निफाई करता है वेल्थ, प्रोफेशन, समझ रहे हो, और एक्सपेंशन, इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जुपिटर लक है एंड जुपिटर इज यू। ठीक है, प्राण शक्ति है, गुरु आप ही हो। अब गुरु से कौन सा प्लेनेट जुड़ा है वो आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे दूसरा प्लेनेट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, वो आएगा सैटर्न। क्यों सैटर्न? क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम वेल्थ। ठीक है, आपकी कुंडली में वेल्थ को कौन दर्शाता है? वीनस। अब वीनस के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, दुनिया के सारे लोग जानते हैं वीनस क्या है। फिर भी जिस किसी को भी नहीं पता है
अच्छी पत्नी, अच्छी गाड़ी, अच्छी संपत्ति, संसार का सारा सौंदर्य, संसार के सारे ऐश्वर्य, संसार के सारे भोग विलास शुक्र से देखे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे वीनस, बिकॉज वीनस इज वेल्थ। अभी वेल्थ में सारी चीज़ें आ जाएगी। अब सिंपल है, आपको सिंपल ये देखना है कि ये जो मैंने आपको सूत्र बताए 1-7 एक्सिस, ट्राइनल रिलेशन या 2-12, ठीक है, यहाँ से ये 3 प्लेनेट कहीं जुड़ रहे हैं कुंडली के अंदर। यहाँ पे एक मैं चार्ट बना लेता हूँ। ठीक, अब रिलेशन लेते हैं 1-5-9 का। मान लो जुपिटर आपका 1 नंबर में यहाँ पे बैठा है, ठीक, सैटर्न आपका यहाँ बैठा हुआ है और वीनस यहाँ बैठा हुआ है। अब कहने के लिए तो अगर हम पराशरी देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है सैटर्न वीनस के ऊपर, बट हम ये नहीं कह सकते कि सैटर्न भी जुड़ा है जुपिटर से या वीनस भी जुड़ा है। बट BNN में ये तीनों प्लैनेट साथ में है, क्योंकि 1-5-9 से रिलेशन बना रहा है। अब इसके सिग्निफिकेशन समझो। जुपिटर कौन है? जुपिटर इज यू। वीनस कौन है? वीनस वेल्थ है। दैट मीन्स ये वो वाला योग है फर्स्ट लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, ठीक है, यानी इस व्यक्ति को वेल्थ आएगी ही आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। ये कुबेर योग है, ये धन योग है। जिसका भी जुपिटर वीनस ऐसे रिलेशन बना ले कुंडली के अंदर, वो कुबेर बनेगा ही बनेगा, उसके पास एक्सट्रीम वेल्थ आएगी ही आएगी। जुपिटर आप हो, वीनस वेल्थ है, संसार के सारे ऐश्वर्य है, भोग है, ठीक है। तो क्या हुआ, पर्सनालिटी को कौन मिल गया? वेल्थ मिल गई, ठीक, समझ रहे हो। और ये 100% होता है। अब आप अपनी अपनी पत्री उठा के देखो, ठीक है, जो लोग जिनका मैरिज हो गया वो लोग देख लो। अगर आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में जुपिटर वीनस ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा है ना, आप देखना शादी के बाद आपका भाग्योदय हुआ होगा। 100% होता है, ठीक है, 100%। अब ये दोनों मिल गए, इसका इंडिकेशन ये है कि व्यक्ति के पास पैसा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो खुद कमाएगा या फिर किसी से मिलेगा, बट जुपिटर वीनस है ना, प्राण शक्ति है और पैसा है, तो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा, चाहे आप काम करो या ना करो। समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं व्यक्ति के पास एक्सट्रीम वेल्थ होने के। बट सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इंडिकेशन देता है व्यक्ति काम करके पैसा कमाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सैटर्न भी जोड़ दो, क्योंकि सैटर्न क्या है, प्रोफेशन है। इसीलिए जिस किसी भी कुंडली में आप देखो जुपिटर, सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा, ये त्रिकोण हो गया ना, ठीक है। तो ये वो चीज़ इंडिकेट करता है कि जुपिटर प्राण शक्ति यानी आप हो, सैटर्न आपका प्रोफेशन है, वीनस पैसा है, सब जुड़े हुए हैं। काम भी पैसों से जुड़ा हुआ है, आप भी पैसों से जुड़े हुए, ठीक। अब यहाँ पे एक प्लेनेट ना एड ऑन पॉइंट्स ऐड कर देगा, इनफैक्ट 2 प्लेनेट, बट आप अभी एक ही कंसीडर करो। कौन सा प्लेनेट? मरकरी। अब मरकरी भी कहीं से जुड़ जाता है यहाँ पे। क्यों मरकरी क्यों है? क्योंकि ये देखो बुद्धि है, ये बुद्धि का धनी होगा व्यक्ति। दूसरी चीज़, मरकरी इज योर बिजनेस, ठीक है। तो जब जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मरकरी इन रूल से जुड़े हुए हो तो ये कुंडली के अंदर बनाता है महाधनी योग, ठीक है, कुबेर जैसा व्यक्ति को बनाता है। अभी समझो ये जुपिटर, सैटर्न, वीनस ट्राइन में आ गए, मान लो यहाँ पे वीनस के साथ ही मरकरी बैठा है, क्या हुआ? बन गया ना कनेक्शन चारों प्लेनेट के बीच में, ये महाधनी हो गए। या तो फिर मान लो यहाँ मरकरी नहीं बैठा है, बट 2-12 से किसी भी एक प्लेनेट के आगे बैठ गया। अभी वीनस के आसपास ही होता है मरकरी, तो या तो पीछे होगा या तो आगे होगा, बट एक घर ही होना चाहिए। तो भी क्या होगा, 2-12 से ये जुट रहे मरकरी वीनस, और ट्राइन से ये जुट रहे जुपिटर, सैटर्न, वीनस। समझ रहे हो। या तो फिर क्या हो सकता है, जुपिटर यहाँ बैठा है ना, सैटर्न यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो भी ये 1-7 से जुड़ रहा है और जुपिटर, वीनस ट्राइन से जुड़ रहा है, ये भी कनेक्शन है। बट ये वाला बन जाए ना, जुपिटर, सैटर्न, वीनस ट्राइन के अंदर, बहुत बढ़िया है। और मरकरी, ये 4 प्लेनेट आपको अरबपति बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको रूल्स बताए, आप देखोगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर, और मुझे कहोगे सर ये तो मेरे में बन रहा है बट आज तक तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप पराशरी ज्योतिष पढ़ते हो तो उसमें मेलिफिक एसोसिएशन देखा जाता है कि भाई कोई भी राजयोग बन रहा है, कहीं वो ब्लेमिश तो नहीं है। मान लो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, बट उसमें 11th लॉर्ड भी आ जाए, ठीक है, 3rd लॉर्ड भी कनेक्शन बना ले, 6th लॉर्ड भी बना ले, तो क्या होगा, वो राजयोग डैमेज हो जाएगा।
उसी हिसाब से अगर ये जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, अगर इनके साथ ठीक है केतु जुड़ जाए, केतु नाड़ी में सबसे बड़ा दुश्मन माना गया, ठीक है, तो फिर ये राजयोग उतना फलित नहीं होगा। या तो फिर ब्लेमिश हो जाए किसी और मेलिफिक के साथ बैठ के, समझ रहे हो, मार्स आ जाए, तो ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे सैटर्न मार्स केतु, सैटर्न मून केतु, ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है पैसों के लिए। बट जुपिटर सैटर्न वीनस, जुपिटर सैटर्न वीनस मरकरी, ये सारे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। राहु यहाँ पे मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि राहु कई केस में ना आपको एक्सपेंशन दे सकता है पैसों को लेके, ठीक है, ये तो मिल गया। और राहु भी अगर मिल रहा है ना कहीं से, जैसे यहाँ पे सैटर्न राहु है, तो अब क्या होगा देखो, ये इसका मैं ना एक प्रेडिक्शन देता हूँ। जुपिटर किससे जुड़ा है? राहु के साथ। सैटर्न राहु तो एक ही घर में बैठे हैं। वीनस राहु जुड़े हुए हैं राहु के साथ, वीनस जुड़ा हुआ है राहु के साथ, मरकरी भी जुड़ा है राहु के साथ। अब ये व्यक्ति या तो विदेश चला जाए या किसी एमएनसी कंपनी में काम करे। जैसे ही वो राहु को सेटिस्फाई करेगा ना, उसका लक भी काम करना स्टार्ट कर देगा, उसका काम भी अच्छा चलने लगेगा, पैसा भी बहुत अच्छा अर्न करेगा और बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। सिर्फ राहु को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।